हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। मैं विशाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है वैगन मरम्मत कारखाना झांसी में आई हुई अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर वैगन रिपेयर शॉप मतलब कि वैगन मरम्मत कारखाना झांसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उत्तर मध्य रेलवे में जो वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या कैसे आवेदन करना है, ये सभी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक वैगन मरम्मत कारखाना झांसी। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आया हुआ है 28 मई 2020 को। और अधिसूचना संख्या 01/2020 उत्तर मध्य रेलवे वैगन मरम्मत कारखाना झांसी। विषय क्या दिया गया है, तो विषय है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे वैगन मरम्मत कारखाना झांसी में वर्ष 2019-20 हेतु एक्ट अप्रेंटिसों के प्रशिक्षण हेतु चयन। उसके बाद लिखा हुआ है रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या EMPP 2009/6/14 दिनांक 3/12/2019 में निहित निर्देशों के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे वैगन मरम्मत कारखाना झांसी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु कुल 196 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 196 सीटों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं MP ऑनलाइन के माध्यम से। तो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 जून 2020 से दिनांक 15 जुलाई 2020 तक www.mponline.gov.in पर पंजीकरण कर आवेदन करें। तो जो भी योग्य उम्मीदवार है वो सभी इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 1 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक। तो यहाँ पर सीटों की संख्या दी गई है और ट्रेड दी गई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है फिटर ट्रेड की यहाँ पर 90 पोस्टें हैं। उसके बाद वेल्डर की यहाँ पर 50 पोस्टें हैं। मैकेनिक मशीन के यहाँ पर 13 पोस्टें हैं। मशीनिस्ट की 12 पोस्टें हैं। पेंटर ट्रेड की यहाँ पर 16 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर 12 पोस्टें हैं और स्टेनोग्राफर हिंदी की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। इसके बाद अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि जो है वो 1 वर्ष दी गई है और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दी गई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से कि किस ट्रेड की कितनी पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल यहाँ पर 196 मतलब कि 196 पोस्टें हैं। और उसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है कि रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक EMPP 2002/6/10 दिनांक 17/6/11 में निहित अनुदेशों के तहत अनुसूचित जाति हेतु 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति हेतु 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है, ये फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित पद के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद लिखा गया है 3 स्टार जो लगे हुए हैं उसके सामने लिखा हुआ है कि प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है या फिर आवश्यक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि पंजीकरण के उपरांत वैगन मरम्मत कारखाना झांसी के द्वारा नोटिफाइड रिक्तियों हेतु संबंधित प्रोफार्मा में आवेदन करें। इसका मतलब ये है कि आपको पहले अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इसका ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना है। और उसके बाद लिखा हुआ है प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण स्थल। तो प्रशिक्षण अवधि जो है वो प्रशिक्षण अवधि 1 साल के लिए रहेगी। 1 साल के लिए आपको रेलवे में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके बाद प्रशिक्षण स्थल की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण स्थल रहेगा वैगन मरम्मत कारखाना उत्तर मध्य रेल झांसी। तो झांसी में वैगन रिपेयर शॉप है जहां पर रेल के पहियों की मरम्मत होती है। तो वहां पर वैगन मरम्मत कारखाना में इसका प्रशिक्षण स्थल आपका रहने वाला है, आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद पात्रता की अगर हम बात करें तो आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, ये दोनों पात्रता में आते हैं। तो आयु सीमा की बात करें तो 1
दिसंबर 2019 को उम्मीदवार की आयु 15 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 15 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 24 वर्ष है। इसके बाद लिखा हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट रहेगी। इसके बाद लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता ध्यान से देखना है कि क्या यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पर लिखा गया है उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या समकक्ष में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए तथा एनसीवीटी से संबद्ध मान्यता प्राप्त आईटीआई या तकनीकी संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्होंने एनसीवीटी लिखा है, एससीवीटी नहीं लिखा है। अगर आपके एनसीवीटी है तो ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एनसीवीटी वाले कैंडिडेट एससीवीटी वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि एनसीवीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है, प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो एनसीवीटी द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी होता है, जो सर्टिफिकेट आता है एनसीवीटी द्वारा, वो ही ये यहाँ पर मान्य करने वाले हैं। अगर आप प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र ले जाते हैं तो वो वेरिफिकेशन में आपको फेल कर देंगे। इसके बाद स्टाइपेंड की बात करें तो रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई दरों पर नियमानुसार स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद आवेदन शुल्क लिखा हुआ है। आवेदन शुल्क के रुपए में 100 रुपये एवं पोर्टल शुल्क रुपये 70 रुपये का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवार को आवेदन शुल्क दे नहीं है, परंतु पोर्टल शुल्क रुपये 70 सभी आवेदकों को देना होगा। इसके बाद आवेदन करने का तरीका। तो आवेदन करने का तरीका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको आवेदन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको वेबसाइट नहीं मिल रही है कि इसका हम आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इच्छुक उम्मीदवार www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जो आवश्यक निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज दिए गए हैं। तो ये दस्तावेज क्या क्या आपके ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय, वो सभी दस्तावेज यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहला दस्तावेज जो है वो है स्वयं का ईमेल, मतलब कि आपकी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फ़ोटो, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ये सभी स्कैन किए हुए होने चाहिए। इसके बाद उम्मीदवार का नाम माता पिता के नाम की वर्तनी हाई स्कूल के अनुरूप ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो नाम रहेगा वो 10th की जो सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, उसी में देख के आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर और जानकारी दी गई है कि ये सभी आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़नी पड़ेगी। ये 9 पॉइंट जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद लिखा गया है कि आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को आश्वस्त होना होगा कि वे सभी योग्यताएं पूर्ण कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप फार्म भरोगे तो उस टाइम पे आपकी जो सारी क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 9 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आईटीआई एनसीवीटी से उत्तीर्ण नहीं किया है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है तथा ऐसे किसी भी आवेदन के संबंध में व्यक्ति या संगठन द्वारा कोई भी पत्राचार विचारणीय नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने आईटीआई एनसीवीटी से नहीं किया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीवीटी से आईटीआई है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। इसके बाद लिखा गया है कि प्रशिक्षण हेतु एक अप्रेंटिसों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। इस हेतु कोई लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके बाद लिखा गया है कि प्रशिक्षण हेतु चयन की मेरिट लिस्ट मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा अथवा उसके समकक्ष और आईटीआई में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और चयन प्रक्रिया दी गई है जो कि आप धीरे धीरे करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको पूरी चयन प्रक्रिया समझाऊंगा तो यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में दिया गया है ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा। तो ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि जो है वो है 1 जून 2020 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो है 15 जुलाई 2020। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान जानकारी के लिए स्वयं
जिम्मेदार होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी गलत जानकारी फिल कर देते हैं तो इसका जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है ये भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हमने समझ लिया है। इस नोटिफिकेशन को समझने के बाद हम चलते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने MP ऑनलाइन सर्च किया है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में MP ऑनलाइन लिमिटेड लिखा हुआ आएगा, इस पर अपने को क्लिक करना है। MP ऑनलाइन जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो इसमें होम पेज पर आपके सामने लिखा हुआ आएगा कि नागरिकों के लिए सेवाएं, और नागरिकों के लिए सेवाएं के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा मेनू। तो मेनू में आपको क्लिक करना है, और मेनू में क्लिक करने के बाद नागरिक सेवाओं पर क्लिक करना है। नागरिक सेवाओं पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आवेदन आएगा, आवेदन पर आपको क्लिक करना है। आवेदन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा रेलवे। तो रेलवे पर अपने को क्लिक कर देना है। तो ये रेलवे पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर सामने ओपन हो गया है पश्चिम या फिर उत्तर मध्य रेल। उसके बाद सबसे फ्रंट में यहाँ पर लिखा हुआ है वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी। तो यहाँ से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर पहले तो वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी में क्लिक हियर फॉर कोरिजेंडम इन नोटिफिकेशन नंबर 01/2020 वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी। तो यहाँ पर इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी के अंतर्गत अप्रेंटिस भर्ती की अधिसूचना या नियम पुस्तिका हेतु यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन अभी मैंने आपको समझाया है। इसके बाद आपको अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए सेवाएं पर क्लिक करना है, और सेवाएं पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये वैकेंसी फिल करनी है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इसी तरह से इस फॉर्म को आपको फिल करना है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।